स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठ्यक्रम क्लासेस में। तो आई होप स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चार ग्राफ दिए हुए हैं। इसमें से तीन ग्राफ एक ही मोशन को दिखाते हैं, एक ग्राफ अलग है, उसको हम लोग को बताना है कि कौन सा ग्राफ अलग है। और सरप्राइजिंगली आप जब उसको गूगल पे सर्च करोगे ना, तो उसमें गलत आंसर आएगा आपको। गूगल अभी दिखा रहा था कि वेलोसिटी ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बट ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है, तो पहले मैं आंसर मार्क कर दे रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों है ये देखो, ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले हम लोग ग्राफ एनालिसिस करेंगे कि कौन सा ग्राफ दिया हुआ है। पहला ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का, दूसरा ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तीसरा ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम का, और चौथा ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को अगर आप गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वाले, यहाँ पे देखो वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव, स्टार्टिंग पॉइंट पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। स्लोप देखो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या दिखाता है, वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे या मैक्सिमम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो। अगेन वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी का स्लोप यहाँ पे नेगेटिव, मतलब सॉरी, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है। मतलब फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी है पॉजिटिव और सेकंड हाफ में है वेलोसिटी नेगेटिव। अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि जो टाइम है यहाँ फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ जस्ट जरूरी नहीं है मैं हाफ ऐसे बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम में वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड t1 से t2 टाइम में है वेलोसिटी नेगेटिव। ये आपको दिख रहा है। अदरवाइज जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे तो इसमें आपको पता है वर्टिकल मोशन में जब एक बॉल को वर्टिकली थ्रो किया जाता है और फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आता है तो उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, और उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जस्ट ऐसा ही बनेगा, एकदम सेम टू सेम। तो ये तो समझ में आ गया कि ये ग्राफ सही है तो ये भी ग्राफ सही है। और बिल्कुल अगर दो ग्राफ मैच कर रहा है तो दो ग्राफ तो ऑड वन आउट होंगे नहीं, एक ही ग्राफ कोई गलत होगा, तो ये दोनों तो आंसर नहीं है अपने। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसको देखो, गूगल में आंसर क्या दिया हुआ है कि एक पोजीशन में दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, बट ऐसा नहीं है। एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी हो सकती है। कैसे? अगर आप वर्टिकल मोशन का ही एग्जांपल लीजिएगा, बॉल अगर ऊपर जा रहा है एच हाइट और फिर नीचे आ रहा है एच हाइट, तो एक वेलोसिटी जाते समय, यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये पोजीशन तो सेम है, से एस है, ये भी एस है। यहाँ पे वेलोसिटी जाते समय वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, यहाँ पे आते समय वेलोसिटी होगी नेगेटिव, और दोनों अलग अलग होगी बिल्कुल। तो एक पोजीशन में दो वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है, अब ये रहा बात कि इन दोनों ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि इन दोनों ग्राफ का ग्राफ एग्जैक्ट यही है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो अपने को दिखाता है वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप दिखाता है अपने को एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन पे गौर दोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है, डीवी बाई डी टी कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है। ठीक है, और दूसरा बात है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये आपको दिख रहा है क्योंकि स्लोप जो है ये नेगेटिव है, डीवी बाई डी टी। अब एक्सेलरेशन अपना नेगेटिव हो गया तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहो तो भी देख सकते हो। एक्सेलरेशन अपना नेगेटिव है, ठीक है, इसको माइंड में लेके चलना है। डीवी बाई डी टी कैन बी रिटन एज डीवी बाई डी एक्स या डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, एंड डी एस बाई डी टी इज वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चा डीवी बाई डी एस इंटू वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन है अपना नेगेटिव, इज इक्वल टू डीवी बाई डी एस, ये v वर्सेस पोजीशन ग्राफ का जो स्लोप होगा ये होगा डीवी बाई डी एस इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को इधर ले जाएंगे तो डीवी बाई डी एस इज नट, डीवी बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, डी एस कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू नेगेटिव अपॉन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपको पता है, फर्स्ट t1 टाइम में है पॉजिटिव, सेकंड t2 टाइम में है नेगेटिव। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर मैं बैठाऊं कि dv बाई डी एस स्लोप चेंज करेगा, dv बाई डी एस अपना वैल्यू चेंज करेगा, स्लोप छोड़ दो, अपना वैल्यू चेंज करेगा, बिल्कुल स्लोप भी चेंज करेगा। फर्स्ट हाफ में जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहाँ होगा पॉजिटिव, एंड सेकंड हाफ में मतलब से t1 टाइम में और t2 टाइम में एक्सेलरेशन तो अपना नेगेटिव था लेकिन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव बाई पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव बाई नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब डीवी बाई डी एस टी1 टाइम में आएगा नेगेटिव एंड टी2 टाइम में आएगा पॉजिटिव। अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि यहाँ टाइम तो है नहीं, तो फर्स्ट हाफ देखो आप ध्यान से, डीवी बाई डी एस जब वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो डीवी बाई डी एस आ रहा था नेगेटिव। ये देखो यहाँ से यहाँ स्लोप देख लो, स्लोप अगर आप देखोगे तो ऐसे लाइन खींचो, स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
और जब वेलोसिटी नेगेटिव है, जब वेलोसिटी नेगेटिव है तो dv बाई ds की वैल्यू पॉजिटिव। बिल्कुल सही। तो समझ में आ गया कि ये और ये बिल्कुल सही है। अब रहा बात कि ये गलत क्यों है, तो मैंने सिखाया है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में बनाना है तो आप देखो कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी का स्लोप जहां पॉजिटिव है वहां तक आएगा, जहां जीरो होगा वहां रुको। जहां से वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, देखो यहाँ पे पोजीशन फिर से वापस जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कर लो आप, यहाँ पे मिरर इमेज ले लो, ऐसे एक लाइन खींचो और ये जो पार्ट है इसका मिरर इमेज ले लो आप इधर, तो ये बनेगा अपना डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, बट ग्राफ कुछ ऐसा है। दूसरा एक गलती और आपको पता है कि वेलोसिटी इनिशियल टाइम में जीरो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप स्लोप खींचोगे ds बाई डी टी दैट इज स्पीड, और यहाँ पे स्पीड क्या आ रहा है जीरो, और स्पीड कुछ नहीं होता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड जीरो नहीं आ सकता यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर बी है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।